अस्सलामुअलैकुम। मैं उम्रा के मुतल्लक भाई ये बात आपके साथ ऐसे क्यों कर रहा था मैं, ये जो रुमाल है ना ऐसे सऊदिया में मत रखें। ऐसे रुमाल भाई हर्ज नहीं है कोई, लेकिन आप ऐसे रुमाल सऊदिया में रखेंगे मुबैस वाले आपको बार बार गौर से देखेंगे। ये बात कन्फर्म मैं कर रहा हूं। आप इसी रुमाल के ऊपर, जैसे कि मैंने बहुत सी वीडियो अपनी लगाता रहता हूं, मैं सर के ऊपर बांध ले और उसके बाद कोई मसला नहीं है। ये ऐसे रुमाल कंधों के ऊपर आप डालकर यहाँ सऊदिया में घूमेंगे तो आपके लिए मुश्किल है। ये चाहे कोई उम्रा ज़ायरीन, चाहे यहाँ पर काम करने वाले पुराने भाई हुआ खूबी जानते हैं, गले में ऐसे रुमाल लपेटा हुआ है तो वो उसको बोलते हैं इसको निकाल लो या इसको कंधे के ऊपर ऐसे रख लो या सर के ऊपर लपेट लो, वो बेस्ट है। मैं अक्सर लपेट लेता हूँ, अभी बाल आ रहे हैं, काफ़ी आ चुके हैं, मैं कटिंग वगैरह करवा लेता हूँ। मैं वो बाल ज़्यादा मैंने बोला क्या रखे, बड़े रख के क्या करने हैं यार, वो सऊदिया में फिर बाल गिरना शुरू हो जाते हैं और टींड निकल आती है नीचे से। अच्छा जी, आज उम्रे के मुताबिक आपको बता दूंगा मैं। आपने जैसा कि मेरी थंबनेल पर लिया, उम्रा का वीज़ा इस वक्त 3 महीने का, देखें 10 दिन, 14 दिन, 21 दिन, 28 दिन ये पैकेज है, लेकिन एजेंट आपको इतने दिन का बोलते हैं और 2 दिन पहले ले जाते हैं। अच्छा, एक मैंने बात की थी कि भाई एक दिन आने का और एक दिन आने का, नीचे एक भाई कमेंट करके बोल रहे थे, हंस रहे थे कि ये क्या बात है एक दिन आने का। यार पाकिस्तान से जिस दिन आपने आना है ना वो भी दिन वो कॉस्ट कर लेते हैं, और जिस दिन आपने जाना है वो दिन भी ऐड कर लेते हैं। वो 21 दिन का बोल देते हैं आपको, 19 दिन का हो गया, एक दिन पहले ले जाते हैं, 18 दिन का आपको 18 दिन में घुमाकर पाकिस्तान छोड़ देते हैं। ऐसे ऐसे भाई ये चक्कर चलाते हैं एजेंट। ये आप किसी मैं मुस्लिम वीडियोस में बोलता हूँ, खुद बाय कर लें। यहाँ आपका कोई बंदा है सऊदिया में तो उसको बोलें कि आपका वीजा निकलवा ले उम्रे का साथ में। और यार किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, वीजा निकलवाएं उम्रे का, साथ में होटल पैकेज लें, सिंपल टिकट लें, रिटर्न, बस खलास। ग्रुप की सूरत में जाना भी पाकिस्तान में एयरपोर्ट के ऊपर मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है। मुश्किल तो उनके लिए है ना, मिसाल के तौर पर जो अभी 3 मंथ का मैंने उम्र का वीजा लिया हुआ है, मैंने होटल बुक किया नहीं हुआ, कपड़ों में मैं आ रहा हूँ, मैं एयरलाइन ली हुई है 1 साइड की, तो फिर तो वो रोकेंगे। अब मेरी रिटर्न टिकट है, मैंने बाकायदा उम्र पाकिस्तान से हराम बांध ली, अच्छी बात है। और मैंने 10, 15 दिन, 20 दिन, 21 दिन, 28 दिन का या 3 मंथ का उम्र का पैकेज लिया, मैंने होटल बुक किया हुआ है, तो फिर कोई मसला नहीं है। मैं चाहे अकेला एयरपोर्ट पर आ जाऊँ, मुझे क्यों रोकेंगे वो? इसके ऊपर एफडीआर को कोई टेंशन नहीं है, यानी कस्टम वालों को कोई मसला नहीं है यहाँ पर एयरपोर्ट के ऊपर। हाँ, ग्रुप की सूरत में आइए फिर भी बेस्ट है, लेकिन ग्रुप की सूरत में इसलिए बोल रहा था कि वो एजेंट फिर जो बात करे उसके ऊपर अगर पूरा उतरते हैं तो फिर तो ठीक है, आप एजेंटों से, वो अच्छा एजेंट है तो उससे वीजा ले लें, 5 उंगली जैसी नहीं होती है। अच्छा जी, बातें तो और तरह चल पड़ी, बहस लंबी होती जाएगी। चलते हैं आज के पैकेज की तरफ। मैं 3 मंथ के मतलब इस वीडियो में शॉर्ट्स आपको बता दूंगा। मैं 3 मंथ का उम्र का पैकेज इस वक्त ओपन है, बंद नहीं है, लेकिन उसमें ये है कि अगर आप 3 मंथ का वीजा लेंगे, आप किसी भी एजेंट के पास जाते हैं, वो आपको बोलेंगे ठीक है जी लग जाएगा। अच्छा, वो आपसे 50, 60, 65 हज़ार के अराउंड में जो लगवाई वगैरह या उम्र का जो भी मामला है वो आपसे कर लेगा। इतने तो वो एजेंट लेता है। ये जाहिर सी बात है, एम्बेसी में आपने आपका पासपोर्ट फिंगर आपके नहीं हुए तो चला जाएगा, वहीं पर फिंगर होगा तो पासपोर्ट आपके पास, आपका वीजा स्टैंप होकर आ जाता है। अच्छा, उसके बाद होता क्या है कि आपने टिकट लेनी है। अच्छा, आप रिटर्न आपने लेनी, जाहिर सी बात है, आपने वापस भी आना है। आप 2 मंथ रिटर्न की ले लें, 3 मंथ के रिटर्न की ले लें, 1 मंथ की ले लें, बाद में उसको एक्सटेंड करवाने आपकी मर्जी है। अच्छा, वो टिकट आपने ले ली, साथ में होटल बुक है। होटल बुकिंग का भी आप 2 महीना रुकना चाहते हैं, 2 महीने का होटल बुकिंग करवाएंगे तो अच्छा खासा खर्चा बन जाएगा। तो भाई होटल बुकिंग कई बहुत से भाई नहीं करवाते, उसकी वजह क्या बनती है, फिर एयरपोर्ट के ऊपर उनको रोक लिया जाता है। अच्छा, होटल बुकिंग है आपकी, आप जैसे मैंने आपको बता दिया वीडियो स्टार्ट में, आपको कोई टेंशन लेने की फिर जरूरत नहीं है। लेकिन मैं ये बात बोलता हूं कि अगर आप 3 मंथ के उम्र के वीजा के तौर पर आना चाहते हैं तो भाई उसके लिए बेस्ट ये है कि आप यहां पर, आपका कोई भी बंदा है ना सऊदिया में, उसको बोलकर आप अपना फैमिली वीजा निकलवा लें। फैमिली वीजे के से आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि उसमें आपको होटल बुकिंग वाला कोई मसला नहीं रहेगा। आपने फैमिली वीजा चला गया आपका, आप पाकिस्तान से अगर आप एक फैमिली की सूरत में आ रहे हैं तो क्या ही बात है, फिर तो एयरपोर्ट के ऊपर भी कोई मसला नहीं है। आप फैमिली की सूरत में आए, आपका फैमिली वीजा निकला हुआ है, होटल बुकिंग उसमें कोई टेंशन नहीं है। होटल बुकिंग अगर कोई मसला है तो वहां पर, यहाँ पर जो आपका बंदा है वो खुद ही होटल कहीं से कोई भी ऑनलाइन शो करवा देगा, उसके बाद टिकट लें, सफर करने कोई इशू नहीं है। लेकिन 3 मंथ का उम्र का वीजा लेकर भाई आप बिना एहराम, बिना रिटर्न टिकट, बिना होटल बुकिंग पाकिस्तानी एयरपोर्ट से आपको नहीं छोड़ेंगे वो, क्योंकि ये लाजिम है। क्यों? आप एहराम बंद कराएं, नंबर 2 बंद कराना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। नंबर 2 रिटर्न टिकट, नंबर 3 होटल बुकिंग। तो भाई जो 10, 15 दिन, 21 दिन का पैकेज होता है ना, उसमें होटल बुकिंग साथ में होती है, वो एक पैकेज बन जाता है। 2 लाख, 2.25 लाख, 2.5 लाख पाकिस्तान में इस वक्त 21 दिन के पैकेज का रेट 2.5 से 2.70 के अराउंड में चल रहा है। और अगर आप 2-3 मंथ के तौर पर आएंगे तो फिर इतना बड़ा होटल का पैकेज आप लेंगे तो आपको लाखों रुपए लगेंगे। तो मेरे हिसाब से इससे बेस्ट ये है कि आप पर्सन टू पर्सन आ जाएं, फैमिली वीजे पर आ जाए, वही आपका खर्चा आ जाएगा। आप दोनों उम्र अच्छे से 1-2 मंथ गुजार कर चले भी जा सकते हैं वापस।